हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लगातार कुछ पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हो, पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एसिड लवण का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, किसका लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच मान पर एक जलीय घोल देता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों वो कैसा है, लवण भी है। और लवण कैसा है, जो 7 से कम पीएच मान पर एक जलीय घोल देता है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर जो दोस्तों लवण होते हैं वे क्या होते हैं, वे होते हैं क्षारीय। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कह रहा है एक ऐसा उदाहरण है जो 7 से कम पीएच मान पर, 7 से कम पीएच मान पर दोस्तों क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये कह रहा है 7 से कम पीएच मान पर एक जलीय घोल देता है। होना क्या चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए मेरा कैसा, लवण। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ये ऐसा एक लवण है दोस्तों जो 7 से कम पीएच मान पर कैसा देता है, जलीय घोल देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बार अच्छे सवाल है दोस्तों। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हो दोस्तों, अब इसमें दोस्तों जैसे पहला दिया है सोडियम कार्बोनेट। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा, हमारा जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं दोस्तों धोने का सोडा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा धोने का सोडा होता है दोस्तों, हम किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं दोस्तों क्या, धोने का सोडा। ठीक है दोस्तों, अब सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं नमक। ठीक है दोस्तों, NaCl। ठीक है दोस्तों, NaCl। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं साधारण नमक। ठीक है दोस्तों, अब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं दोस्तों खाने का सोडा। ठीक है दोस्तों, और इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो अम्लता होता है उसे दूर कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है आधुनिक अवर सारणी में, ठीक है दोस्तों, जो हमारी आधुनिक अवर सारणी है, आधुनिक अवर सारणी में कौन सा समूह तत्वों के पूर्ण बाहरी आवरण देता होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी आधुनिक अवर सारणी होता है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो पूर्ण बाहरी आवरण देता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ अवर सारणी में। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरे अवर सारणी आ चुकी है। अब दोस्तों ये कह रहा है अवर सारणी में कौन सा ऐसा है जो बाहरी पूर्ण आवर्त देता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो दोस्तों मेरा 18वां तत्व दिख रहा है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम समूह। ठीक है दोस्तों, जो ऊपरले हिस्सा होता है दोस्तों, ये होता है समूह। और दोस्तों जो इस तरीके से चल रही है लाइनिंग, इन्हें बोलते हैं आवर्त। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, आवर्त। ठीक है दोस्तों, और इसे खड़े स्तंभ को बोलते हैं दोस्तों क्या, हम समूह। ठीक है दोस्तों, समूह। अब दोस्तों ये कह रहा है पूर्ण आवर्ती। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा बाहरी तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो बाहर का हिस्सा होता है ये वाला 18वां, तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, हम पूर्ण भारी आवर्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण भारी आवर्त बोलते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है कि इसे क्या बोलते हैं हम, जो 18वें तत्व को, सब आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो 18 तत्व होता है इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण भारी तत्व। और इसे क्या बोलते हैं हम, हेलोजन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, हेलोजन। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो हमारा बाहर का तत्व होता है इसे बोलते हैं हम हेलोजन। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा हमारा हेलोजन। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो हेलोजन होता है ये वाला हेलोजन जो होता है 18वां तत्व, इसमें जो ये इसे बोलते हैं एच को बोलते हैं क्या, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, और इसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्रोनियम, जेनोन, रेडोन। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाहरी पूर्ण तत्व होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कह रहा कौन सा कौन सा पूर्ण बाहरी तत्व है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, कौन सा पूर्ण बारित आवरण देता है। तो दोस्तों कौन सा देता है, वो देता है मेरा 18वां तत्व। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, जो 18 भाग होता है पूर्ण बाहरी आवरण देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो दोस्तों इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं निष्क्रिय गैस। ठीक है दोस्तों, किसे बोलते हैं, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, नोबल गैस। दोस्तों जो हमारी नोबल गैस होते हैं किसे बोलते हैं, 18वें तत्व को। ठीक है दोस्तों, और 17वें तत्व को बोलते हैं हेलोजन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, हेलोजन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिवर्त्य पर्यटन की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, और कह रहा है पर्वतीय पर्यटन की राजकुमारी, जो पर्वत होता है दोस्तों उनकी राजकुमारी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है, उसे बोलते हैं दोस्तों कोडाइनल। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, जो कोडाइनल होता है इसे पर्वतीय पर्यटन की राजकुमारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है जब एक पिंड एक असंतुलित बल
लागू होता है, मतलब एक पिंड है दोस्तों, उस पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो निरंतर इसके परिवर्तन होता है। दोस्तों इस पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आपको पता होगा, मान लो एक गोला है इस तरीके से और इसकी गति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है दोस्तों, कभी तेज हो जाए, कभी मंद हो जाए, कभी तेज हो जाए, कभी मंद हो जाए, ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं असंतुलित बल, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लो एक रोड पर भीड़, मतलब जो ज़्यादा यातायात चल रहा है दोस्तों, और उस पर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा भीड़ हो रही है और उस पर एक गाड़ी चल रही है, तो दोस्तों गाड़ी कभी तेज़ हो जाएगी, कभी मंदी हो जाएगी, कभी तेज़ हो जाएगी, कभी मंदी हो जाएगी, तो दोस्तों इस पर जो बल लगेगा उसे बोलते हैं हम असंतुलित बल, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं? असंतुलित बल। अब दोस्तों ये कह रहा है जब असंतुलित बल लगेगा तो उसकी किस में परिवर्तन होगा? उसकी जो गति होगी दोस्तों उस पर परिवर्तन होगा, ठीक है दोस्तों, जो उसकी गति होगी उस पर परिवर्तन होता है, क्योंकि गति कभी तेज हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर सी, गति में परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल है और ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या करा है दोस्तों, ये कह रहा है यातायात को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो हमारा यातायात होता है उसे नियंत्रण करने के लिए भारत का ऐसा पहला शहर कौन सा है जिसने रोबोट का प्रयोग करा है? ठीक है दोस्तों, रोबोट का प्रयोग करा, काफ़ी ज़्यादा बार सवाल है, करंट का भी क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा बार ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा रोबोट का प्रयोग किसने करा था दोस्तों? ये करा था दोस्तों मेरे इंदौर ने, ठीक है दोस्तों, किसने करा था? इंदौर ने। दोस्तों जो इंदौर था इसने किसका प्रयोग करा यातायात के लिए? रोबोट का प्रयोग करा। और दोस्तों इंदौर में आपको पता होगा दोस्तों, सबसे जो सुंदर शहर कौन सा है दोस्तों? इंदौर होगा, ठीक है दोस्तों। रहने के लिए सबसे सुंदर शहर कौन है दोस्तों? इंदौर होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दर्शाता है? तो दोस्तों कह रहा है न्यूटन की गति के तीसरे नियम को कौन सा दर्शाता है? तो जब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, जब अचानक बस शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झटकते हैं। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी कोई खड़ी है और उसके अचानक चलने से जो उसमें यात्री बैठे हो दोस्तों वो पीछे की ओर झुकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा में क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि तेज गति से क्रिकेट गेंद को पकड़ने के दौरान फील्डर धीरे से गेंद धीरे धीरे गेंद चलती गेंद को अपने हाथों की ओर खींचता है, ठीक है दोस्तों। कहने मतलब दोस्तों जब एक गेंद ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो दोस्तों जो फील्डर होता है उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ उस गेंद की दिशा में धीरे धीरे करता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा है रॉकेट का प्रक्षेप। दोस्तों जो हमारा रॉकेट होता है दोस्तों, इसे किस नियम पर छोड़ा जाता है? यही है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण, ठीक है दोस्तों। जो हमारा रॉकेट होता है दोस्तों, इसे हम न्यूटन के तीसरे नियम पर छोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट का प्रशिक्षण, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम को बोलते हैं दोस्तों हम क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कहने का मतलब दोस्तों जितनी गति से आगे की ओर जाएगा उतनी गति से पीछे की ओर बल लगाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब दोस्तों आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एक नाव में बैठा हुआ आदमी जो होता है, जो दोस्तों किनारे पर नाव में से उतरता है, तो दोस्तों जब वो नाव में से कूदता है दोस्तों, तो जितनी गति से आगे के लिए वो बल लगाता है तो नाव भी उसी गति से पीछे की ओर बल लगाती है, ठीक है दोस्तों। और बंदूक से गोली चलना, ठीक है दोस्तों, जब बंदूक से गोली चलती है तो जिस गति से बंदूक से गोली आगे की ओर जाती है उसी गति से बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें पता होना चाहिए आपको, अब ये जो सारे एग्जाम्पल दिए दोस्तों किस किस के दिए हैं, तो दोस्तों जो पहला दिया है ये अचानक बस रुक जाती है तो ये किसका नियम होता है? ये न्यूटन की गति का पहला नियम था, ठीक है दोस्तों। जो हमारा पहला नियम में क्या कहता है कि दोस्तों अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है दोस्तों। कि आपको पता होगा दोस्तों अगर गाड़ी अचानक से चलने पर उसमें यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, झटका लगता है, या चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकते हैं, तो दोस्तों ये किसके नियम है? ये सब न्यूटन की पहली गति के नियम है। कंबल को झाड़ने से उसमें, कंबल को डंडा मारने से उसमें दोस्तों धूल का कण निकलना, हवा चलने से पत्ते गिरना, ये तब दोस्तों किसके हैं? न्यूटन की गति के तीसरे नियम है, ठीक है दोस्तों। किस तीसरे नियम का है? मतलब न्यूटन गति का पहले नियम है, ठीक है दोस्तों। और ये जो गेंद पकड़ने वाला है दोस्तों, कि एक तेज गेंद को पकड़ने के लिए या जो उसमें फील्डर होता है वो अपने हाथ गेंद की दिशा में पीछे की ओर खींचता है, तो दोस्तों ये क्या क्यों करता है? क्योंकि गेंद की गति धीरे करने के लिए। तो दोस्तों ये होता है न्यूटन की दूसरी गति का नियम, ठीक है दोस्तों। कौन सा? दूसरी गति का नियम, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे कौन सा? ऑप्शन नंबर सी,
रॉकेट को छोड़ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।